आई एम योर होस्ट प्रोफेसर आसिफ। हैजनेस चैनल पर बिजनेस मैथमेटिक्स के नए टॉपिक हाउ टू फाइंड ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ अ कंपनी के साथ हाजिर खिदमत हूँ। अब हम ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ अ कंपनी को डिस्कस कर रहे हैं। किसी भी कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट वो होता है जहां पे कंपनी का रेवेन्यू और उसकी कॉस्ट बराबर हो जाए। The break-even point is the point where a company's revenue equals its cost. तो ब्रेक इवन पॉइंट वो है जहां पे कंपनी की इनकम उसके एक्सपेंडिचर्स के बराबर हो जाए, जहां पे कंपनी की आमदनी उसके खर्चों के बराबर हो जाए। उस पॉइंट को ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। उस ब्रेक इवन पॉइंट से एक बिजनेसमैन को ये प्रिडिक्शन मिलती है, वो ये फॉरकास्ट कर सकता है कि मैं अपने बिजनेस को किस तरह से इंप्रूव कर सकता हूं। अगर मेरा बिजनेस जो है वो डाउनफॉल की तरफ जा रहा है तो मुझे किस तरह इसको इंप्रूव करना चाहिए, और अगर मेरा बिजनेस प्रोग्रेस कर रहा है तो उस हवाले से भी ब्रेक इवन पॉइंट से उसको अच्छी खासी इंडिकेशन मिल जाती है कि फ्यूचर में उसको अपनी कंपनी की बेटरमेंट के लिए किस तरह से स्टेप्स लेने चाहिए। अब हम ब्रेक इवन पॉइंट को एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास एक एग्जांपल है, द रेवेन्यू एंड कॉस्ट फंक्शन ऑफ अ कंपनी आर गिवन बिलो। आर स्टैंड्स फॉर रेवेन्यू, आर इज इक्वल टू 500x, x क्या है, आउटपुट है, प्रोडक्शन है। सी इज इक्वल टू 1000 प्लस 400x, और ये कॉस्ट, सी स्टैंड्स फॉर कॉस्ट है, आर रेवेन्यू को शो कर रहा है, सी कॉस्ट को शो कर रहा है। ये दोनों रेवेन्यू और कॉस्ट फंक्शंस दिए हुए हैं, इक्वेशंस दी हुई हैं। फाइंड क्या करना है, ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, यानी प्रोडक्शन की सूरत में कि कंपनी कहां पे ब्रेक इवन पे होगी, और डॉलर्स की सूरत में कि किस डॉलर लेवल के ऊपर जो है ना कंपनी ब्रेक इवन पॉइंट को मीट कर रही होगी। तो अब इसके सोल्यूशन की तरफ हम आ रहे हैं। तो सोल्यूशन में सबसे पहले मैंने रेवेन्यू और कॉस्ट इक्वेशंस को लिखा। उसके बाद ब्रेक इवन पॉइंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है कि रेवेन्यू कॉस्ट के इक्वल होता है। अब रेवेन्यू कितना है 500x और कॉस्ट कितनी है 1000 प्लस 400x, तो ये हमने लिखा। अब हम क्या करेंगे कि 400x को 500x की तरफ लेके आएंगे, तो वहां 400 प्लस हो रहा है, इधर आके 400 माइनस हो जाएगा। तो 500x में से 400x को माइनस किया तो हमारे पास 100x इज इक्वल टू 1000 आ गया। अब 100 को दूसरी साइड पे डिवाइड करेंगे तो x हमारे पास आ गया 10 यूनिट्स। तो हमारे पास ये जो 10 यूनिट्स हैं ये है यूनिट्स एट ब्रेक इवन पॉइंट, वो 10 है। तो इसके बाद हम चेक करते हैं कि रेवेन्यू कितना होगा डॉलर की सूरत में। तो 500x की जगह हम 10 यूनिट पुट करेंगे तो हमारे पास रेवेन्यू आ गया $5000। अब कॉस्ट इक्वेशन में x की जगह 10 पुट करेंगे तो कॉस्ट भी हमारे पास आ गई $5000। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 यूनिट अगर कंपनी प्रोड्यूस कर लेती है तो इस पे उसकी कॉस्ट भी और उसका रेवेन्यू भी इक्वल है, जो कि कंपनी के ब्रेक इवन पॉइंट को जाहिर करता है। अब हम ब्रेक इवन पॉइंट को एक नए मेथड से अंडरस्टैंड करने से पहले कुछ कॉस्ट कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास तीन तरह की कॉस्ट है, एक फिक्स कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है और टोटल कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट क्या होती है? फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है जो एक कंपनी को हर हाल में बेयर करनी पड़ती है। इवन के प्रोडक्शन लेवल जीरो भी हो तो ये कॉस्ट कंपनी को बेयर करनी पड़ती है। ऐसी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को फिक्स कॉस्ट कहते हैं। और फिक्स कॉस्ट में क्या क्या शामिल होता है, क्या क्या कॉस्ट आती है? इसमें रेंट आता है बिल्डिंग का, इंश्योरेंस प्रीमियम आती है कि अगर बिजनेस को इंश्योर्ड करवाया हुआ है, इंश्योरेंस करवाई हुई है इंश्योरेंस कंपनी से, तो उसकी प्रीमियम, उसकी किस्त जो है वो जो हम पे कर रहे होते हैं वो भी कंपनी की कॉस्ट होती है। उसके बाद लोन पेमेंट्स, अगर बैंक से कर्जा लिया हुआ है और उस कर्जे की इंस्टॉलमेंट या इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो वो भी फिक्स कॉस्ट कहलाएगी। अगर परमानेंट स्टाफ हायर किया हुआ कंपनी ने तो उसकी जो सैलरी दी जाती है वो भी फिक्स कॉस्ट में शामिल होगी। इसके बाद वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो प्रोडक्शन के साथ साथ वेरी करती है। अगर प्रोडक्शन इंक्रीज होती है तो ये भी इंक्रीज हो जाती है, प्रोडक्शन डिक्रीज होती है ये भी डिक्रीज हो जाती है। इवन कि अगर प्रोडक्शन जीरो हो जाए तो वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो हो जाती है। अब इसमें कौन कौन सी कॉस्ट शामिल है? इसमें सेल कमीशन शामिल है, यानी अगर हमने सेल करने के लिए कमीशन एजेंट रखे हुए हैं
और उनको कमीशन देते हैं जब वो सेल करते हैं, तो ये भी कंपनी का खर्चा है। इसमें लेबर कॉस्ट शामिल है, जो कि लेबर काम कर रही है उसकी जो सैलरीज या वेजेस हैं वो भी इसके अंदर शामिल है। रॉ मटेरियल, जो खाम माल हम इस्तेमाल करते हैं चीज को बनाने के लिए, जो मटेरियल यूज किया जाता है उसके ऊपर जो खर्चा आ रहा है वो भी वेरिएबल कॉस्ट कहलाती है। यूटिलिटी कॉस्ट, यानी जो बिल वगैरह आ रहे हैं यूटिलिटीज के, जिसमें पानी, बिजली, गैस और टेलीफोन के जो यूटिलिटीज बिल आते हैं वो भी इसके अंदर शामिल है। अगर हम फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को ऐड कर दें तो हमारे पास टोटल कॉस्ट हासिल होती है। अब हम ब्रेक इवन पॉइंट को एक नए फॉर्मूले से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट्स यूनिट्स फाइंड करना है तो फिक्स कॉस्ट को हम डिवाइड करेंगे प्राइस ऑफ प्रोडक्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो इस फॉर्मूले के तहत हम जो है यूनिट्स एट ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। अब एक न्यूमेरिकल से इसको अंडरस्टैंड करते हैं। ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, ABC कंपनी हैज फिक्स कॉस्ट ऑफ $42,000 in order to sell a product that variable costs them $80 per unit. If a company sells the product for $150 per unit, determine the break-even units, determine total cost and revenue of this company at break-even point. तो इस क्वेश्चन से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास फिक्स कॉस्ट जो है वो $42,000 दी गई है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है और वो कितनी है $80, यानी एक यूनिट प्रोड्यूस करने में जो वेरिएबल कॉस्ट बियर की जाती है वो $80 है, और सेलिंग प्राइस पर यूनिट यानी एक यूनिट को सेल करने की जो प्राइस है वो $150 है। अब इसके बाद यूनिट्स एट ब्रेक इवन पॉइंट, फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ प्रोडक्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास फिक्स कॉस्ट $42,000 और प्राइस ऑफ प्रोडक्ट 150 और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 80, तो हमारे पास 600 यूनिट्स, ये ब्रेक इवन पॉइंट पे 600 यूनिट्स हमारे पास आते हैं कि अगर कंपनी 600 यूनिट प्रोड्यूस कर रही है तो इस पे कंपनी को ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। हाँ, इससे ज्यादा अगर प्रोड्यूस करेगी तो कंपनी को फायदा होगा, इससे कम प्रोड्यूस करेगी तो कंपनी को लॉस होगा। अब इसके बाद फिक्स कॉस्ट $42,000 है, वेरिएबल कॉस्ट फाइंड करने के का फॉर्मूला जो है वो है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स एट ब्रेक इवन पॉइंट। तो वेरिएबल कॉस्ट में हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट कितनी है $80 और यूनिट ब्रेक इवन पॉइंट पे कितने आए 600 यूनिट्स, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो $48,000 जो है वो वेरिएबल कॉस्ट है। इन दोनों को आप ऐड कर दें तो टोटल कॉस्ट हमारे पास होगी $90,000। अब टोटल रेवेन्यू फाइंड करना है, तो टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स एट ब्रेक इवन पॉइंट। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट 150 है और ब्रेक इवन पॉइंट पे 600 यूनिट प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो $90,000 जो है ये हमारे पास टोटल रेवेन्यू आ रहा है। आप देख सकते हैं कि इस ब्रेक इवन पॉइंट पर टोटल कॉस्ट भी $90,000 है और टोटल रेवेन्यू भी $90,000 है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में मैंने भरपूर कोशिश की कि आपको ब्रेक इवन पॉइंट के हवाले से जितनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो डिलीवर कर दी जाए ताकि ये कॉन्सेप्ट आपका 100% क्लियर हो जाए। तो मुझे इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा, एक नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर खिदमत हूँगा। अल्लाह हाफिज़।